नमस्कार जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी और लेकर आई हूँ। चलो कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मसणी का गांव। मसणी का मतलब है परियों का गांव। उस गांव में भगत राम नाम का एक आदमी रहता था। वो एक छोटा सा गांव था। उस टाइम वो भगत राम बहुत जानकार था। भगत राम के पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ थी। वह देवी देवताओं को भी पूजा करता था और भूत प्रेतों को नचा करके भगाता भी था। उसके पास एक डमरू रहता था, जिसे वह हर जगह लेकर जाता था। एक दिन पास के गांव में एक आदमी ने भगत राम को अपने घर बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के देवी देवता को पूजा करनी है। भगत राम उस गांव में सवेरे चला गया। सवेरे गया तो भगत राम ने वहाँ पर पूजा पाठ करा और देवी देवताओं की पूजा करी और वहाँ भूत प्रेतों को भी नचाने लग गया डमरू से। इतने में भगत राम को पूरा दिन वहाँ हो गया और अपने गांव आने में उसको रात हो गई। अब रात हो गई तो आता रहा। रास्ते में एक रौला था जहाँ परियां रहती थी। परियों ने एक परी निकल के आई और परियों ने बोला कि मेरे पास तुम्हारे पास वो है, माचिस है। भगत राम ने कहा नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं खाता पीता, मेरे पास माचिस नहीं है। परियों ने बोला, वहाँ से 4 परियां निकल कर आ गई। उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे पास माचिस नहीं है तो तुम पहले हमारे को ये डमरू बजाओ और डमरू बजा के हमें नचाओ। भगत राम ने बोला कि जी मेरे को जाने दो, रात इतनी हो गई है, तुम मेरे से क्यों पंगा कर रहे हो, मेरे को अभी जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हें तब जाने देंगे, पहले यहाँ पर ये डमरू बजा के हमें नचाओ। भगत राम परेशान हो गया। अब भगत राम को तो जानकारी थी कि ये तो परियां नहीं है, ये तो वो है मसणियाँ हैं। लेकिन वो परियों के रूप में आई और उन्होंने बोला कि हमें नचाओ। भगत राम बैठ गया। उसने बोला ठीक है, मैं आप लोगों को नचाता हूँ। बस भगत राम ने जैसे ही डमरू बजाया और वो परियां नाचना शुरू कर रही थी, नाचना शुरू करने लग गई। नाचना जैसे शुरू करने लगी तो भगत राम ने वो डमरू बजाया कि परियां नाचने में अपने आप को भूल गई। और जब पूरी रात उन्होंने नाचे वो डमरू में तो सवेरे उनको 4 बज गई। और जैसे उन्होंने देखा कि ओहो अब दिन निकलने वाला है और क्या बोलते वो घपाघप पानी में भाग गई। एक परी का ना भगत राम ने ऐसी चोटी पकड़ के अपने पैर में बांध दिया और उसको जाने नहीं दिया। उसने बोला अरे जी मेरे को जाने दो, क्यों तुम मेरे को पकड़ रहे हो, टाइम हो गया, जाने दो, छोड़ो। भगत राम ने नहीं कहा कि तुमने मेरे को यहाँ पूरी रात गुजारने को कहा, अब तुम मेरी एक बात सुनो। भगत राम ने बोला कि मैंने तुम्हारा कहना माना, अब तुम मेरा कहना मानो। उसने बोला क्या? भगत राम ने कहा कि तुम्हें अब मेरे गांव जाना पड़ेगा और मुझसे शादी करके वहाँ मेरी बीवी बन के रहना पड़ेगा। परी ने बोला कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ो और तुम अपने घर को लौट जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्श दी, तुम जाओ अपने घर को लौट जाओ। तो उसने बोला बिल्कुल नहीं। उसने भगत राम ने उसको जाने नहीं दिया। 3 तो कूद गई पानी में, पर वो बेचारी बाहर रह गई। उसने बोला ठीक है। जब भगत राम ने जिद करा तो उसने कहा ठीक है। उसने बोला मेरी भी एक शर्त सुन लो। परी ने कहा कि जिस दिन मैं अपने मुंह से कुछ लफ्ज़ बोलूँगी उसी दिन मैं गायब हो जाऊँगी। उसने बोला ठीक है। भगत राम ने बोला ठीक है। अब भगत राम और परी चले गए घर। परी कुछ नहीं बोलती थी, वो इशारे में बात करती थी। भगत राम समझ जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बहुत अच्छा चल रहा था उनका। उनके बच्चे हुए, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, उनका बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं।
और इशारों में बच्चों से भी बात करती थी। एक दिन बच्चे अपनी माँ से बात करने की कोशिश करने लग गए। माँ तो बिल्कुल ही नहीं बात कर सक रही थी। माँ बोली कि मैं इशारों में बोल रही थी, इशारों में बोल रही थी। बच्चे बड़े परेशान हो गए। बच्चों ने कहा कि माँ हमसे बात करो, माँ हमसे बात करो। पर माँ कहती अपने इशारों में बताती थी कि मैं बोल नहीं सकती। इस तरह वो कहती थी मैं बोल नहीं सकती, इशारे में बोल रही थी बच्चों को। एक दिन भगत राम कहीं बाहर चला गया काम से और बच्चे को बोल के गया, बच्चों तुम खाना वाना खाते रहना, माँ को परेशान मत करना। बच्चों ने कहा ठीक है। पर बच्चों ने अपने आपस में, जब भगत सिंह बाहर चला गया तो बच्चों ने आपस में वो करने लग गए, बात करने लग गए कि हम आज माँ से बुलवा के रहेंगे, क्यों नहीं बोलती हमारी माँ। तो बेचारी खाना बनाने लग गई। खाना बनाने के लिए वो मिर्ची मसाले पीसने के लिए बोल रही थी, तो उसको सिलबट्टा ही नहीं मिला। बच्चों ने क्या करा, पहले उसने बहुत ढूंढा सिलबट्टा। बच्चों ने उस सिलबट्टे को छुपा दिया, बट्टे को छुपा दिया। अब बच्चे इधर उधर खेलने लग गए, कहते मम्मी तो ज़रूर सिलबट्टे को ढूंढेगी, तब देखेंगे हम कैसे नहीं बोलती। अब उन बच्चों ने बट्टा को तो छुपा दिया, सिल को वहीं रख दिया। माँ ने बोला कि बट्टा कहाँ गया, आज अपने मन में बोला कि बट्टा कहाँ गया, हमेशा तो यहीं रहता था। माँ ने कितने कोशिश कर दी, बच्चों को इशारा करके ऐसे 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 बोला उसने, कुछ नहीं बच्चे समझे। बच्चों ने तो जानबूझ के मौन व्रत रख लिया था। ऐसे ऐसे बेचारी बोलती जा रही, मसाले पीसने वाला कहाँ है, वो इस तरह समझा रही कि वो बट्टा कहाँ है, ऐसे ऐसे समझा रही। वो कह रहे हमें कुछ समझ नहीं आ रही माँ, क्या बोल रहे हो, आप मुँह से बोलो। वो बेचारी फिर ऐसे ऐसे करने लग गई, बच्चों को पूछने लग गई। बच्चे कह रहे हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे। बच्चों ने कई कोशिश कर दी लेकिन उसने भी नहीं बोला, बोली नहीं वो। और बाद में जब वो हार के उसने बोला बट्टा, और जैसे ही बट्टा क्या बोला वो बिल्कुल गायब हो गई। उसकी वहीं पे हड्डियों की माला बन गई और बिल्कुल गायब हो गया। जब बच्चों ने देखा तो वो बेचारे परेशान, उन्होंने देखा नीचे तो हड्डियों की माला बन गई। उन्होंने देखा तो वो बच्चे तो डर गए कि ये क्या हो गया। वो बेचारी तो बिल्कुल ही गायब हो गई और बच्चे इधर उधर छुपने लग गए। अपने पापा को देखा कि पापा आएंगे और आज हमारे को तो तमाशा ही करेंगे, इतना मारेंगे। भगत राम जब गांव से आया, किसी गांव से आया तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। बच्चे छुप गए, रोने लग गए। बच्चों को बिल्कुल आवाज़ नहीं आई कि क्या बोले हम पिताजी से। पिताजी ने बोला बेटा तुम्हारी माँ कहाँ गई, ज़रा बुलाओ, पानी वानी पिलाएगी मुझे। तो बच्चों ने कहा पिताजी हमारी गलती से मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। हमने बोला माँ बोलो बोलो बोलो, वो बट्टा छिपा दिया और जैसे माँ ने बट्टा बोला वैसे ही माँ गायब हो गई और ये हड्डियों की माला बन गई माँ की। उसने बोला बेटा यही होना था, तुम्हें पहले मैंने मना कर रखा था ना कि तुम्हारी माँ नहीं बोलती, तो तुमने क्यों परेशान करा, क्यों पूछा माँ को। इसीलिए वो आज गायब हो गई। अब गई, वो एक परी थी और वो परी के रूप में मैं उसको लेके आया था। उसने मेरे से शर्त रखी थी कि जिस दिन मेरी आवाज़ आ गई बाहर उस दिन मैं गायब हो जाऊंगी, और तुमने उसको ज़बरदस्ती करके उसकी आवाज़ निकलानी चाहिए, इसलिए वो गायब होगी। अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। और भगत राम भी बड़ा सोचों में पड़ गया। उसने कहा अब क्या होगा, ये तो गई। और बच्चे भी रोने लग गए। भगत राम को भी बड़ी आश्चर्य हुआ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। बच्चों को समझाया अब भैया तुम अपना खुद बनाओ, खाओ और रहो, अब तुम्हारी माँ तो वापस आने वाली नहीं है। और मैं भी कब अपने काम धंधे पे जाता हूँ, गांव गांव लोगों को देवी देवताओं की पूजा करता हूँ और सब कुछ वो करता हूँ, तब तुम्हारे लिए थोड़ा खाने पीने के लिए जुटा के लाता हूँ। हैं अब क्या। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और उनके काम, जो बुद्धि थी उनकी वो ठीक नहीं थी, उल्टे सीधे काम करते रहते थे, क्योंकि वो मछली के बच्चे थे, परी के बच्चे थे, तो उनका दिमाग भी ऐसे ही जाता था। तो ऐसे होते करते उनके भी बहुत दुनिया बड़ी हो गई।
बड़ी हुई तो उनकी शादियां हुई। एक दिन वो जंगल में गए, जंगल में जाके वो लकड़ी का पेड़ काटने लग गए। पेड़ काटने लग गए तो उन्होंने बोला भाई नीचे की तरफ से पेड़ काटेंगे, हम ऊपर की तरफ से पेड़ नहीं काटेंगे। वो उल्टी तरफ से पेड़ काटने लग गए। अब पेड़ को नीचे की तरफ से काट रहे हैं तो वो पेड़ नीचे को ही गिरेगा ना, ऊपर को थोड़ी गिरेगा वो पेड़। तो उन्होंने क्या करा, पेड़ को नीचे की तरफ से उस पेड़ को काटने लग गए और बाद में क्या हुआ कि वो पेड़ नीचे की तरफ को गिर गया। और वो नीचे की तरफ वहाँ एक वो था, पहाड़ी थी, और वो उसी पहाड़ी से गिन मिन गिरे और नीचे चले गए, वो मर गए। फिर उनकी जो और संतान थी वो भी क्या करा, एक दिन उन्होंने कि घर में मट्ठा था पड़ा हुआ, वो एक छोटा सा बच्चा, भैंस का बच्चा, उस मट्ठा को पीने के लिए उसने घड़े में डाल दिया मुँह। भैंस के बच्चे ने जब घड़े में सिर डाला तो उसका सिर फंस गया वहाँ। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, उन लोगों पे तो दिमाग था नहीं, दिमाग कम था, तो सब वहाँ पर भीड़ लग गई कि अब क्या करें। भैंस का बच्चे का सिर मट्ठे उसके अंदर घड़े में चला गया। अरे लोगों आओ, ये भैंस का सिर इसमें चला गया। अब वहाँ पे इकट्ठे हो गए पूरे गांव के लोग। उन्होंने बोला यार ऐसे करो कि बेचारा भैंस का बच्चे को तो निकालना है ना किसी तरह। उन्होंने बोला हाँ, और भैंस का बच्चा बेचारा लगा हुआ था यूँ निकलने की कोशिश पर निकला नहीं, उसका सिर फंस गया वहाँ। अब सब आए, उन्होंने बोला ऐसा करो कि भैंस का सिर काट दो बच्चे का। उल्टी बात है ना, क्योंकि वो उल्टा काम करते थे। उन्होंने बोला सबने कि ऐसा करो कि पहले भैंस का सिर काट दो बच्चे का और उसके बाद इसको काट देंगे, घड़े को फाड़ देंगे या तोड़ देंगे। सब ने ये सलाह दी और उन्होंने क्या करा, वहाँ से बेचारा भैंस के बच्चे का गला ही काट दिया और वो गला अब उसी में भैंस का बच्चा भी मर गया और उसमें फंस गया सिर उसका। और जब सिर उसमें फंस गया तो अब लोग कह रहे अब ऐसा करो, अब घड़ा तोड़ दो। तब घड़ा तोड़ा, जब भैंस भी मर गई, उसका सिर निकालना क्या फ़ायदा हुआ, भैंस तो मर गई। तो ये उल्टी तरफ जाते थे, उनका एक्शन उल्टी तरफ होता था। तो ऐसे होते करते उन्होंने एक दिन इसी तरह बोला एक फड़का बनाना हमने। पहले के ज़माने में लोग गोट गाड़ते थे और वो खेतों में रखते थे। तो उन्होंने बोला एक बड़ा सा हमने छत की तरह वो बनाना है, और वो छत की तरह वो कमरे में बुनते गए, उसको बुनते गए। उससे चावलों की वो होती है, हमारे गांव में पराल बोलते हैं उसको, वो पराल से बुनते गए। उसको क्या करा, बुन के वो इतना बड़ा बन गया कि उसको बाहर नहीं निकला वो। अब वो कह रहे अब ये बाहर कैसे निकलेगा, कोई कह रहा दीवार तोड़ दो, कोई कह रहा छत तोड़ दो। उन्होंने कहा यार दीवार तोड़ने से अच्छा तो छत ही तोड़ देंगे। अब ऊपर गए और पूरी छत तोड़ी, लेकिन वो छत से भी नहीं निकला। उन्होंने कहा अब क्या करें। कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो अब दीवार तोड़ दो मकान की। अब दीवार भी तोड़ दी, छत भी तोड़ दिया, घर भी गया। तब जाके वो निकला बाहर निकाला तो उनका तो नुकसान हो गया। बल अब पैसे लगेंगे, छत भी बनेगी और दीवार भी बनेगी, तब इस घर में रहेंगे। बेचारों को उधर भी नुकसान देना पड़ा। तो वो लोग इस तरह के लोग थे पुराने ज़माने के। आजकल के लोग तो बहुत होशियार है, समझदार है, और नया ज़माना आ गया, नए लोग आ गए। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, उनको समझ नहीं थी, इसलिए उस गांव का नाम मसणी का गांव रखा गया। वहाँ इसी तरह के लोग रहते थे, उनका दिमाग ऐसे ही चलता था उल्टा सीधा। और वह तो उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होती थी। आज के ज़माने में सब लोग पढ़ाई लिखाई करके होशियार हो गए, समझदार हो गए। वो बेचारों को कुछ नहीं आता था, ना पढ़ाई ना लिखाई, दिमाग उनका उल्टा चलता था, सीधा के जगह में उल्टा चलता था। इसीलिए इस गांव का नाम मसणी का गांव रखा गया। इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी कहानी लेके आऊँगी। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्कार जी। चलो कहानी आप और मैं कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक वो रहता था। क्या पूछो। इस गांव में भगत राम का उसके पास एक डमरू रहता था। वह हमेशा भूत प्रेत को भी भगाता था और भगवान का नाम लेता था, देवी देवताओं का। भगवान चलो कट। वह देवी देवताओं को भी नचाता था और वहाँ जागरण करने गया। उस गांव में जब उसने भूत प्रेतों को बहुत नचाया तो पूरी रात खुल गई। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी पर। चलो।